नमस्कार। चलिए 25 फरवरी 2026 के सबसे ज़रूरी परीक्षा उपयोगी नोट्स पर एक नज़र डालते हैं। आज हम वो सारे अहम पॉइंट्स कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज की तारीख से परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? हमने वो सभी जरूरी पॉइंट्स एक साथ यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं जो हमें जानने ही चाहिए। देखिए, आज की हमारी पूरी चर्चा इन हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर राष्ट्रीय समाचार, उसके बाद खेल जगत के अपडेट्स और आखिर में कुछ और जरूरी बातें। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दुनिया भर की वो बड़ी खबरें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो हमारा पहला सवाल है नीदरलैंड्स की राजनीति से जुड़ा हुआ। हाल ही में वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है रॉब ज़िटन। और ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ 38 साल की उम्र में नीदरलैंड्स के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो डेमोक्रेट 66 पार्टी से हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, नीदरलैंड्स की राजधानी तो एम्स्टरडैम है, लेकिन जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है, जहाँ से सारा काम होता है, वो द हेग है। चलिए, अब अगले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चलते हैं। ये एक क्षेत्रीय विवाद से जुड़ा हुआ है। ताकेशिमा द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच तनाव बना हुआ है? ये सवाल अक्सर भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूछ लिया जाता है। तो ये विवाद है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। ये द्वीप जापान सागर में है। इन्हें जापान में ताकेशिमा और दक्षिण कोरिया में डुकडो कहा जाता है। इनका अंतर्राष्ट्रीय नाम लियन कोट रॉक्स है। एक बात और याद रखिएगा कि जापान हर साल 22 फरवरी को ताकेशिमा दिवस मनाता है, जिस वजह से ये मुद्दा अक्सर खबरों में आ जाता है। अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, राष्ट्रीय समाचार। यहाँ हम भारत से जुड़ी नीतियों और सरकार के बड़े अपडेट्स पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय समाचारों में हमारा पहला सवाल एक बहुत ही बड़े और प्रतीकात्मक बदलाव से जुड़ा है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक अहम बदलाव हुआ है, जहां एक प्रतिमा को बदला गया है। तो सवाल है कि किसकी प्रतिमा हटाई गई और किसकी लगाई गई? तो हुआ ये है कि राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर सर एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा लगाई गई है। उन्हें हम सब प्यार से राजा जी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और हाँ, एक पॉइंट और याद रखने वाला है कि राजा जी को 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब एक बहुत ही जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बात करते हैं। भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति लॉन्च कर दी है। इसका नाम क्या है और इसके लक्ष्य क्या-क्या हैं? इस नई नीति का नाम है प्रहार और इसे गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका मकसद सिर्फ सीमा पार आतंकवाद को रोकना ही नहीं है, बल्कि आज के जो नए खतरे हैं उनसे भी निपटना है, जैसे कि साइबर अटैक, ड्रोन हमले और डार्क वेब पर होने वाली गतिविधियां। इन सब पर नियंत्रण करना भी इसमें शामिल है, जो इसे एक बहुत ही व्यापक नीति बनाता है। चलिए, अब एक सामाजिक कल्याण योजना पर बात करते हैं। ये जो मेरी रसोई योजना है, ये किस राज्य की पहल है और इसका फायदा किसे मिलने वाला है? ये योजना पंजाब सरकार की एक पहल है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य है गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के 40 लाख परिवारों तक पहुंचना। इसके लिए 950 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इसकी शुरुआत अप्रैल 2026 से होगी। अब एक और महत्वपूर्ण आयोजन के बारे में जानते हैं। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका आयोजन हुआ है गोवा में 24 से 26 फरवरी के बीच। इस कांग्रेस का जो मुख्य विषय था वो था ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संरक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित समुद्री तकनीक। तो ये आयोजन विज्ञान और पर्यावरण दोनों के लिहाज से बहुत अहम था। चलिए अब फटाफट खेल जगत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या नए रिकॉर्ड बने और कौन-कौन सी जीत हासिल हुई। महिला क्रिकेट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है?
तो विजेता रही है भारत ए टीम, जिसने फाइनल में बांग्लादेश ए टीम को हराया। ये टूर्नामेंट थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी करती है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और अब बात करते हैं एक शानदार व्यक्तिगत रिकॉर्ड की। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 356। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मैचों की संख्या है और इस आंकड़े के साथ वो दुनिया की सबसे अनुभवी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वाकई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ये। अब हम अपने आखिरी खंड में हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे अलग अलग तथ्यों पर नजर डालेंगे जो परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला तथ्य है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के बारे में। ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1944 में इसी दिन सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट लागू हुआ था। आसान भाषा में कहें तो उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी देश के अंदर बने सामान पर लगने वाला एक तरह का टैक्स है और इस दिन को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में एक नई किताब आई है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इसके लेखक हैं विजय गोयल और इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। ये किताब भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल जी के जीवन पर आधारित है। और आज की चर्चा को हम इस एक विचार करने वाले प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। प्रहार जैसी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति सीमा पार से आने वाले साइबर अटैक और ड्रोन जैसे नए जमाने के खतरों से निपटने के तरीके को आखिर कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे नए जरूरी नोट्स के साथ।